ये बताओ कौन कौन व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में जानता है? कभी नहीं देखा है? आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन जानना चाहता है आज कंप्यूटर के बारे में? सब लोग जानना चाहते हैं, है ना। ये बताओ क्या होता है कंप्यूटर, किसी को कुछ मालूम है? कभी देखे हो आप कंप्यूटर इससे पहले? कहाँ देखे हो? और बताओ इसके अलावा, और वृद्धि के अलावा और कोई जानता है? कहाँ देखे हो कंप्यूटर? मैं अपने फूफा के यहाँ देखी। फूफा जी के यहाँ देखे हैं। मोहित तुम कहाँ देखे हो? स्कूल में देखी। स्कूल में कहाँ पर? अंदर हॉल में। किसके कमरे में है? अच्छा वो कार्यालय ऑफिस में होगा, है ना। रिया आपने कहाँ देखा है? बड़े फूफा जी के यहाँ देखा है। और किसी ने देखा है? आरुषि, आयुष और अंकित, अर्पित, यहीं देखे हो? इससे पहले कहीं देखे हो? अच्छा किसी को मालूम है क्या होता है कंप्यूटर? किसी को मालूम है कंप्यूटर क्या होता है? नहीं, पढ़ने की नहीं, बहुत सारे काम होते हैं उसमें तो, हैं? कोई बता सकता है क्या होता है कंप्यूटर? हाथ ऊपर करो जिसको पता हो। किसी को नहीं मालूम? देखे हो तो क्या देखे हो? कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, तो कैसे पता चला कि ये कंप्यूटर है? हाँ? नहीं विनीत, जैसे तुमने कंप्यूटर देखा फूफा जी के यहाँ, तुमको कैसे पता चला कि ये कंप्यूटर है? कौन? बुआ बताई हैं कि ये कंप्यूटर है, तो तुमको अच्छा लगा होगा नहीं कि पहली बार मैंने कंप्यूटर देखा, ऐसे होता है। रिया तुमने देखा तो तुमको भी बुआ जी ने बताया। वो देखी नहीं है। और मोहित तुम? मेरे को वो काव्या की दादी बताई। अच्छा, काव्या की दादी जी ने बताया कि ये कंप्यूटर है। चलो अच्छा है। किसी को नहीं मालूम? हमको हमारे पापा जी ने बताया। बताओ क्या होता है कंप्यूटर। खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारे पापा जी का? धर्मेंद्र चक्रवर्ती, श्री धर्मेंद्र चक्रवर्ती। खड़े हो। मालूम है कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मशीन है। तुम आसी क्या हो गया तुमको? हैं? मम्मी का नाम है? ठीक है बैठो। तुम बताओ क्या होता है कंप्यूटर, बताओ इलेक्ट्रिसिटी मशीन। बेटा। इलेक्ट्रिसिटी मशीन होता है, हाँ। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलता है ना, हाँ। और कुछ बताओगी? कंप्यूटर क्या होता है बस इतना ही मालूम है? बस कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है ना। फिर वो चाहे बैटरी से चले या फिर डायरेक्ट अपने घर में जो बिजली यूज करते हैं उससे चले, ठीक है। बैटरी से भी चलता है तो वो बिजली से ही चलता है, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी में भी बिजली ही होती है, कम वोल्टेज वाली बिजली, है ना। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है ना। ये जो है यूजर मतलब जो उसको उपयोग करता है ना, कंप्यूटर को जो उपयोग करता है, वो उपयोगकर्ता से कुछ निर्देश या कमांड लेता है। कमांड किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में जैसे हम जाके उसमें कीबोर्ड से कोई चीज़ डालते हैं या माउस से कोई चीज़ हिला करके उसको बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है ना। तो वो हम उसको कमांड देते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे करना है कोई भी काम, है ना। तो वो यूज़र से इनपुट लेता है, मतलब उपयोगकर्ता से कुछ निर्देश लेता है, फिर उसके हिसाब से वो काम करता है। जैसे कैलकुलेटर सुने हो? कैलकुलेटर तो सभी लोग देखे होंगे। कैलकुलेटर में हम कैसे काम करते हैं? जैसे किसी ने जोड़ने का काम किया कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में किसी ने जोड़ने का काम किया है, हाँ। अब उसमें कैसे जुड़ता है? जैसे 2 और 2 को जोड़ना है तो कैसे करेंगे? पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 निशान लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, 4 आ जाएगा। हाँ करेक्ट। पहले हम ये, इसके लिए ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा बताया इसने। बस बस ठीक। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेटर में पहले हम 2 टाइप करेंगे, मतलब हमने उसको कमांड दी, हमने उसको निर्देश दिया, तो उसमें 2 आ गया। फिर 2 के बाद हमने प्लस लगाया या धन लगाया, फिर उसके बाद फिर 2 किया, तो कितना आंसर आ गया? 4 आ गया, है ना। तो इस तरीके से मशीनें काम करती हैं, मतलब हमको उसको बताना पड़ता है कि किसी काम को
कैसे करना है ना। सेम वही चीज़ होती है कंप्यूटर में, लेकिन उसमें कैलकुलेटर में सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में आप कैलकुलेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हो। ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है, फ़ोटोज़ देख सकते हो, फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, इंटरनेट में जाकर तरह तरह की जानकारी ले सकते हो। आजकल सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, बैंक का पूरा काम ऑनलाइन हो गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन। बिजली का बिल जमा कर सकते हो, बिजली का बिल निकाल सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो ना। जो जो तुम लोग को तो मालूम होगा बहुत कुछ, है ना। तो कंप्यूटर में बहुत सारे काम होते हैं, सब कुछ कर सकते हो। अब हम सीखते हैं कि आज कंप्यूटर हमको चालू कैसे करना है। देखिए, तो कंप्यूटर में आज हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक कंप्यूटर रखा है, ठीक है। उससे पहले एक कंप्यूटर रखा है, वो तो ऑलरेडी चालू है। हम इस कंप्यूटर को चालू करके देखेंगे कैसे चालू होगा, ठीक है। तो एक भी किसी भी कंप्यूटर में देखिए, इसमें जो है दो प्लग होते हैं। ये नीचे देखिए, इसमें ये यहाँ पर ये रखा हुआ है यूपीएस, ठीक है। ये यूपीएस है, इसमें बैटरी लगा होता है, ठीक है। बैटरी इसलिए लगा होता है जैसे कभी अचानक लाइट गोल हो तो हमारा कंप्यूटर अचानक बंद ना हो, है ना। हमारा कंप्यूटर अचानक बंद नहीं हो, ठीक है। अगर अचानक बंद होगा तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसमें एक छोटा सा यूपीएस होता है बैटरी बैकअप देने के लिए। जो 10 मिनट का लाइट जब अचानक गोल होती है और हमारा कंप्यूटर चालू रहता है तो ये 10 मिनट तक बैटरी बैकअप देता है, ताकि अचानक बंद ना हो। और जैसे ही लाइट गोल होती है तो टू टू की आवाज़ करने लगता है। कौन? ये यूपीएस। तो हमको पता चल जाता है कि ये आवाज़ कर रहा, मतलब लाइट चली गई है। तो हम अपने कंप्यूटर को जल्दी से शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर ख़राब होने से बच जाए। फिर जब लाइट आएगी वापस से हम चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होता है यूपीएस? कभी इमरजेंसी में लाइट गोल होती है तो उसको 10 मिनट में बंद करने के लिए बैकअप देता है, इसी के लिए यूपीएस होता है ना। किस लिए होता है? बैकअप देने के लिए 10 मिनट, ठीक। अब इस यूपीएस में पीछे जो है प्लग लगे होते हैं। किसका? ये जो स्क्रीन है इसका प्लग भी इसके पीछे लगा होता है, स्क्रीन के पीछे, ठीक है। और इसको जो है यूपीएस हम बिजली के बोर्ड से कनेक्शन करते हैं। देखिए, बिजली का बोर्ड रखा हुआ है, ये यूपीएस कनेक्ट है इस बिजली के बोर्ड से, ठीक है। और इसका जो स्क्रीन का प्लग है वो यूपीएस से कनेक्ट है। और ये जो सीपीयू है ये भी, इसका भी प्लग भी यूपीएस से कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में क्या क्या आता है। सबसे पहले कौन जानता है, बताओ मेरे को, है ना। वृद्धि बताएगी, वृद्धि अभी तक अच्छा बताई है। हाँ, सबसे पहले बटन चालू करते हैं। नहीं, कंप्यूटर आता में क्या क्या आता है? कंप्यूटर बोलते किसको? क्या क्या चीज़ सामान आता है कंप्यूटर में, ये बताओ। पेंटिंग आती नहीं नहीं, देखने में क्या क्या है ये कंप्यूटर? इसको बस कंप्यूटर बोल देंगे क्या? नहीं, किसको बोलेंगे बताओ? पूरा मिला के सारा मिला के कंप्यूटर बोलेंगे। तो क्या क्या मिलाएंगे? कीबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर, स्क्रीन मतलब माउस, माउस ये है, और सीपीयू। बस बस सीपीयू तक, है ना। हम 3 चीज़ें मुख्यतः मिलाएंगे, 4 चीज़ें जो उससे मिलकर कंप्यूटर बनता है। पहला होता है ये हमारा सीपीयू, जिसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और सारी चीज़ें इसी सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं। हमारा कीबोर्ड, माउस भी इसी से कनेक्ट होता है, स्क्रीन भी इसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। पहला सीपीयू हो गया, दूसरा हमारा कीबोर्ड हो गया, तीसरा माउस हो गया, चौथा ये हमारी स्क्रीन हो गई, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, उसके बाद ये सीपीयू हो गया। लेकिन लैपटॉप में ये सारी चीज़ें उसी में रहती हैं, ठीक है, उसी के अंदर रहती हैं, कम छोटे आकार में, ठीक। अब ये हो गया, इनका सब कनेक्शन किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम इसको चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूपीएस का बटन दबाया, देखिए ये यूपीएस का बटन दबाया। बिजली का बोर्ड का बटन हमने पहले दबाया, फिर यूपीएस का बटन दबाया। अब हमने यूपीएस का बटन दबा दिया। अब ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू का बटन ये है, ठीक है। ये हमने इसका बटन दबाया, देखिए, और ये देखिए लाइट जलने लगा इसमें, और ये आवाज़ भी करने लगा। और ये देखिए ऊपर आते हैं तो ये माउस का भी लाइट जलने लगा। और ये स्क्रीन में देखिए कुछ ये बूटिंग प्रोसेस होती है, इसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चालू हो गया और ये इस तरीके से कुछ सेकंड का टाइम लेता है यहाँ पर। अब ये देखिए ये चालू हो गया, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर हमारा। तो सबसे पहले हमने ये बोर्ड का बटन दबाया, फिर यूपीएस का, फिर ये सीपीयू का स्विच बटन को चालू किया। उसके बाद कुछ सेकंड बूटिंग प्रोसेस चली और उस तरीके से ये स्टार्टिंग विंडो लिख करके आया। और उसके बाद ये देखिए
ये कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। ये चालू होने के बाद देखो कुछ इस तरह से ये चल रहा है। चालू होने के बाद जो पहली स्क्रीन हमको दिखाई देगी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसमें कुछ डेस्कटॉप पे आइकन भी आएंगे, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा स्पीड स्लो है सिस्टम की, इस वजह से। ये देखिए आइकन्स आ चुके हैं, ठीक है, इसको हम आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पीले कलर के दिख रहे हैं ये फोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो क्लास कभी हमारी कंप्यूटर की लगेगी उसमें हम इसको और अच्छी डिटेल्स में जानेंगे कि ये डेस्कटॉप स्क्रीन हम बोलते हैं। जो पहली स्क्रीन हमको ये दिखती है इसको हम अब क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर देखो डेट और टाइम देखने को मिल जाता है, आपको नेटवर्क साउंड वगैरह की स्टेटस देखने को मिल जाता है कि साउंड काम कर रहा नहीं कर रहा, नेटवर्क काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें। और इस साइड पर यहाँ पर देखिए स्टार्ट बटन बोलते हैं इसको। नीचे वाली जो पट्टी है ये हमारी टास्क बार कहलाती है, ये टाइटल बार कहलाती है, ठीक है। और इसके ऊपर जितने हैं ये सब छोटे छोटे जो चित्र दिख रहे हैं इनको हम आइकन्स बोलते हैं। ये आइकन्स कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से सब अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसमें जो पीले रंग के दिख रहे हैं इसको फोल्डर बोलते हैं, जैसे कि मोबाइल में भी फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिक क्लास किसी दिन हम और कंप्यूटर की क्लास में करेंगे तो उसमें जानेंगे। हम सिर्फ कंप्यूटर को यहाँ पर सीखेंगे आज चालू करना, बंद करना, और कंप्यूटर के बेसिक कौन कौन से हमारे कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, वो जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर में क्या आता है हमारा CPU। UPS ज़रूरी नहीं है, आप UPS इसलिए लगाते हैं सेफ्टी के लिए, आप अपने कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए UPS यूज़ करते हैं ताकि लाइट गोल हो तो रिस्क ना रहे कि कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो UPS लगाने से कंप्यूटर ख़राब होने से बचता है, इसलिए UPS लगाते हैं। तो मेन हो गया हमारा CPU, कीबोर्ड और ये माउस, ठीक है, और ये स्क्रीन, ये हो गया हमारा कंप्यूटर। अब देखिए दूसरा कंप्यूटर देखते हैं। एक कंप्यूटर हमारे पास ये है, ये हो गई इसकी स्क्रीन, ये इसका CPU रखा हुआ है, और ये हो गया इसका माउस, ठीक है, ये हो गया इसका माउस और ये हो गया इसका कीबोर्ड, ठीक है। अब और भी देखते हैं। ये एक बंद कंप्यूटर हमारे पास रखा हुआ है जिसको हमने अभी चालू नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा CPU है, ये पूरा हमारा CPU है, और ये जो है इसका माउस है, और ये इसका कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड में देखो ये बटनें होती हैं, इसमें जो ABCD है उसका सीक्वेंस अलग होता है। अगर A यहाँ है तो B नीचे की तरफ है, ठीक है, C यहाँ है, ठीक है, तो D यहाँ है, फिर E यहाँ है, फिर F यहाँ है। तो सारे सीक्वेंस से नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में कभी समझेंगे एक एक करके। और ये हमारी स्क्रीन है सामने, और इसमें भी देखिए UPS जुड़ा हुआ है। UPS ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है कंप्यूटर ख़राब ना हो इसके लिए हम UPS लगा के रखते हैं। लाइट गोल होने पर 10 मिनट का बैकअप देता है जिसमें हम आराम से उसको शट डाउन कर सकते हैं। ये तो हमने कंप्यूटर को चालू करना सीख लिया कि सबसे पहले हमको यहाँ से कोई भी बटन प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमको CPU का जो भी स्विच बटन है वो दबाना है। अगर UPS से अटैच है तो फिर हमको उस बोर्ड के बटन के बाद फिर हमको UPS का बटन प्रेस करना है, ठीक है। UPS के बटन के साथ बाद फिर हमको यहाँ पर CPU का बटन प्रेस करना है। उसके बाद कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस पे आएगा, और चालू होने की बूटिंग प्रोसेस कुछ सेकंड्स तक करेगा। उसके बाद जो चालू होकर पहली स्क्रीन आएगी उसको हम इस तरह से, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है जिसमें कुछ आइकन्स भी हमको दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि ये, अब इसके बारे में और बहुत कुछ है जानने के लिए, वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सीखते हैं बंद करना। बंद करने के लिए हमको देखिए, यहाँ बंद करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है आपको कीबोर्ड से, यदि आप बंद करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ हमने F4 प्रेस किया, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस किया तो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। शट डाउन का ऑप्शन है, तो हमको बंद करना है तो शट डाउन पर ही रहन देंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे तो भी ये बंद हो जाएगा। या यहाँ से हम एंटर भी कर देंगे कीबोर्ड से तो भी ये बंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर शट डाउन ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया। हम इसको अभी शट डाउन नहीं करते हैं, हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। एस्केप बटन से इसको वापस से इसको हटा दिया है। अब हम दूसरा तरीका जानेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, हम माउस से आप अपने स्टार्ट बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर? ये वाले स्टार्ट बटन पर, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक कर यहाँ देखिए शट डाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस शट डाउन पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। कुछ समय में, कुछ सेकंड्स में ये अपनी प्रोसेस करते हुए ये बंद हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, देखिए, ये देखिए, ये लॉग ऑफ करते हुए ये ऑटोमेटिक कुछ प्रोसेस लेता है। डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, उस हिसाब से ये
अपना बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद जब ये स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो जाए, ठीक है, पूरी ब्लैक हो जाए प्रॉपर तरीके से, जब सारे सिग्नल्स बंद हो जाएं, तब फिर आपको यहाँ पर यूपीएस का बटन दबा करके बंद करना है। ठीक है, ये बंद हो गया, ये पूरा स्क्रीन से देखिए चला गया, और ये देखिए ये आ गया पूरा, है ना, मॉनिटर गोइंग टू स्लिप। अब ये देखिए सब पूरा बंद हो गया, स्क्रीन भी ब्लैक हो गई। अब ये हमारा यूपीएस का जो बटन है इसको हम वापस से बंद कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा बिजली का ये जो बोर्ड है इसको भी हमने वापस यहाँ से बंद कर दिया। ये आप लोग कभी ट्राई मत करिएगा, ठीक है, जब मैं रहूँगा तभी आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, आप लोग अकेले में कभी मत करिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, हम रहेंगे तभी करिएगा। ठीक, हालांकि हम जब रहेंगे तभी आप लोग आओगे, वो तो ऐसे तो आओगे नहीं। समझ में आया कंप्यूटर की क्लास के बारे में? आज तुम लोग को क्या क्या सीखा तुम लोगों ने? दाल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में क्या सीखा तुम लोगों ने? चालू करना और कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना। बंद करना। ठीक है, अब आगे फिर कभी कोई क्लास लगाएंगे तो फिर आगे का पढ़ाएंगे, इसके आगे का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आइकन में क्या होता है, टाइम डेट कैसे देखते हैं, कैसे बदलते हैं, क्या क्या हम उसमें ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कैसे कर सकते हैं, हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे टाइप कर सकते हैं, और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है।